डे 1 और यहाँ पे शुरुआत होती है हमारी सवाना बायोम से, जहाँ पे सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। सभी जानवर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश थे और वो अपनी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से काट रहे थे। उनका एक राजा था जो कि बहुत ही ताकतवर था और वो आज अनाउंस करने वाला था कि उसका बेटा अब उसके बाद राजा बनेगा। ये बात जान के सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन तभी यहाँ पे एक टाइगर आ जाता है कुछ हाइनास के साथ और वहाँ पे आते ही सब जानवर पे अटैक करना शुरू कर देता है। मेरे पापा इस चीज़ को देखते ही मुझे यहाँ से भागने को कहते हैं, इसलिए मैं वहाँ से भाग जाता हूँ। लेकिन एक हाइना मेरा पीछा करते हुए आता है और वो मुझे यहाँ पे किल करने का कहता है। वो यहाँ पे आते ही मुझ पर अटैक करना शुरू कर देता है। अब क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं था, छोटा सा लायन था, इसलिए मैं उससे भाग जाता हूँ क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर था। अब मैं उससे यहाँ बच गया था और रात हो चुकी थी और जैसे ही मैं सोता हूँ तो मुझे यहाँ पे रात में एक सपना आता है जिसमें मैं अपने बाबा को देखता हूँ। मेरे पापा मुझे बताते कि गौरव भूमि खतरे में है और सिर्फ उसे मैं ही बचा सकता हूँ। तो मुझे जल्द से जल्द 5 क्वालिटीज़ जाननी होगी एक अच्छा राजा बनने की और गौरव भूमि को बचाना पड़ेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मुझसे मेरे बाबा कहना क्या चाहते हैं। आखिर राजा तो वो है ना। लेकिन अब मुझे यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ और सबसे पहले अपने लिए कुछ वुड कलेक्ट करता हूँ। इन वुडन की मदद से मैं यहाँ पे अपने लिए कुछ क्राफ्टिंग टेबल्स बनाता हूँ। उसकी मदद से मैं वुडन टूल्स बनाता हूँ। और अब मुझे यहाँ पे रहने के लिए घर चाहिए था, तो मैं अपने लिए एक बेस बनाता हूँ ताकि मैं उन हाइनास से कम बच के रह सकूँ। अब इतना काम करने के बाद मुझे काफ़ी भूख लग रही थी, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ बकरियों को और शीप्स को मारने जाता हूँ और इन्हें मारने के बाद मैं उनका जो मीट मिलता है उसे पका के खाता हूँ, जो बहुत टेस्टी था। मेरा यहाँ पे साइज़ इंक्रीज हो जाता है और मेरे 10 हार्ट्स भी आ जाते हैं और मैं काफ़ी पावरफुल भी महसूस कर रहा था। लेकिन अभी मैं थका हुआ था और मैं सोने जा रहा था, लेकिन तभी यहाँ पे एक बंदर आता है और उस बंदर को मेरी मदद चाहिए थी क्योंकि उसके फ्रेंड को कुछ हाइनस ने जो ट्रैप कर लिया है। वेल बंदर, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा उस हाइनस से तुम्हारे फ्रेंड को छुड़ाने के लिए। हम इसके बाद हाइनस के केव में जाते जहाँ पे काफ़ी सारे हाइनस थे। उनमें से एक हाइना मुझे डरफोक कहता है और बोलता है कि यहाँ से भाग जाओ डरफोक किंग। और यहाँ पे मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो इसलिए मैं उन हाइनस पे अटैक करता हूँ और उन्हें बताता हूँ कि आखिर मैं किसका बेटा हूँ। मैं एक राजा का बेटा हूँ और मैं कोई कमज़ोर नहीं हूँ। मैं उन सभी हाइनस को यहाँ ख़त्म कर देता हूँ और उसके बाद उस बंदर के फ्रेंड को छुड़ा लेता हूँ। हम तीनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है, इसलिए मैं उससे कहता हूँ कि तुम लोग मेरे साथ चल के मेरे बेस पे रहो ताकि तुम्हें कोई अटैक ना करे। यहाँ पे हम बेस पे रह जाते हैं और अब क्योंकि 3 लोग रहते हैं हमारे बेस पे, तो मुझे थोड़ा अपना बेस को एक्सटेंड करना था, तो मैं यहाँ पे थोड़ा अपना बेस बड़ा बनाता हूँ। एंड इसके बाद बात करता हूँ कि मेरा जो बेस है वहाँ पे कुछ टाइगर्स ने अटैक कर दिया है, लेकिन अब मुझे किसी भी तरह मेरे बाबा ने बोला है कि मुझे एक अच्छा राजा बनना होगा। तो वो बताते कि एक अच्छा राजा बनने का सबसे पहला चीज़ है कि मुझे सबकी मदद करनी होगी। इसलिए मैं यहाँ पे सबकी मदद करने के लिए निकल जाता हूँ। मैं यहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग जानवर उसकी मदद करता हूँ ताकि उन सबका भरोसा जीत पाऊँ, जैसे पिग हो गया, ऑसिलॉट हो गया। अब इतने सारे जानवर का मदद करने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा था, लेकिन अभी भी राजा मैं बना नहीं था, मुझे कुछ अजीब लग रहा था। तभी मैं यहाँ पे एक जेबरा आता है और मुझसे मदद मांगता है कि उसका जो ट्रेजर है वो एक जंगल टेम्पल के अंदर ट्रैप हो गया और वो मेरी मदद चाहता है ताकि वो उस ट्रेजर को हासिल कर सके। इसलिए मैं उसकी मदद करता हूँ और जंगल टेम्पल के अंदर जाता हूँ। वेल, जंगल टेम्पल में कुछ उतना खास ट्रैप नहीं था, लेकिन जब मैं अंदर जाता हूँ तो मुझे पता चलता है इसके अंदर कितना बड़ा मॉन्स्टर है जिसने उसके ट्रेजर को ट्रैप किया हुआ है। मैं उससे काफ़ी फाइट करता हूँ और वो भाई बहुत पावरफुल था, लेकिन फाइनली मैंने उसे हरा दिया। और उसे हराते ही उसने यहाँ पे एक ट्रेजर डाला था जो कि डायमंड का एफिशिएंसी पिकैक्स था, जो काफ़ी कमाल का लग रहा था। मैं इसे उठाता हूँ और बाहर जाके ज़ेब्रा को दे देता हूँ। ज़ेब्रा ये जान के बहुत ज़्यादा खुश होता है और बदले में मुझे यहाँ पे एक पिकैक्स देता है जो कि काफ़ी पावरफुल थी। और इतना करने के बाद अब मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था और मेरे हार्ट्स भी इंक्रीज़ हो चुके थे। वेल, मुझे लगता है मैंने पहली क्वालिटीज़ तो अचीव कर ही लिया है। इसके बाद मैं अपने बेस पर आता हूँ और थोड़ा सा मैं थक गया था, इसलिए मैं यहाँ सो जाता हूँ। सोते ही मुझे मेरे बाबा दोबारा से सपने में दिखते हैं। वो मुझे बताते कि जहाँ तक रोशनी जा रही है वो पूरा का पूरा हमारा जो है गौरव भूमि है और इस गौरव भूमि पे अगला राजा मैं बनूंगा। मैं पूछता हूँ, बाबा मैं क्या उस काली घाटी पे जा सकता हूँ? तो मेरे बाबा मना करते हैं और कहते कि वो हाइनस का अड्डा है और हाइनस हमारे शेर के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, तो इसलिए मुझे वहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इसके बाद मेरी आंख खुल जाती है और फिर मुझे दोबारा नींद नहीं आती, इसलिए मैं थोड़ा वॉक करने के लिए निकल चलता हूँ रात में और थोड़ा नाइट वॉक करता हूँ, जिससे मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है और काफ़ी मज़ा भी आ रहा था। यहाँ पे वॉक करने के बाद मैं एक जंगल के अंदर आ जाता हूँ। सोच रहा था मैं किस तरह से बाबा से मिल सकता हूँ। बाबा प्लीज़ एक बार आप मिल जाइए मुझे, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, कब तक आप मेरे सपने में आएंगे? लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं था। इसके बाद अगली सुबह मैं अपने बेस पर आता हूँ जहाँ पे मेरे दोस्त मुझे हकुना मटाटा कहते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो बताते हैं कि बड़ू चिंता नहीं करने का और एकदम टेंशन फ्री रहने का, सब कुछ लाइफ में बढ़िया होगा, इसी का मतलब हकुना मटाटा है। फिर हम लोग तीनों निकल चलते हैं और अपने बेस को थोड़ा और एक डेकोरेट करते हैं ताकि वो लगे भाई कि एक शेर का बेस है।
अब हमारा बेस काफ़ी मस्त लग रहा था और मैं यहाँ पे बताता हूँ कि अब हम लोग तीनों अपने अपने रास्ते में चल जाते हैं। मैं यहाँ पे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए निकल चलता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो है वर्ल्ड एक्सप्लोर करते करते मुझे समझ नहीं आया था मैं जाऊँ कहाँ। यहाँ पे वर्ल्ड एक्सप्लोर करते हुए मैं काली घाटा के पास पहुँच जाता हूँ, जहाँ पे काफ़ी सारे हाइनास थे। उन हाइनास के बीच में वो टाइगर भी था जिसने मेरे बेस पे अटैक किया था और मेरे बाबा ने मुझे उस समय भागने को कहा था। मैं उनकी बात सुन रहा था, तो मुझे उनकी बात सुन के पता चलता है कि अब वो जाके शेरनी को जो है ट्रैप करने वाले हैं। और उनकी बात से मुझे यहाँ पता चल चुका था कि वो मेरी माता है और कोई नहीं, तो मुझे जल्द से जल्द अपनी मॉम को बचाना होगा इससे पहले कि वो उन्हें ट्रैप करे। इसलिए मैं अपनी मॉम को बचाने के लिए निकल जाता हूँ। उनकी बात से मुझे पता चला था कि वो लोग एलिफेंट ग्रेवयार्ड में मेरी मॉम को पकड़ने वाले हैं। इसलिए मैं यहाँ पे एलिफेंट ग्रेवयार्ड के अंदर आ जाता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई दिखता नहीं है। लेकिन फाइनली एक केव के अंदर मुझे मेरी मॉम दिख जाती है। लेकिन इससे पहले मैं अपनी मॉम को चढ़ाता एक बहुत ही जाइंट हाइना यहाँ पे आ जाता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा था। मैं उससे हमला करता हूँ और काफ़ी ज़्यादा फाइट भी करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। लेकिन मैं अभी एक राजा का बेटा था, मैं उसे हरा देता हूँ और इसके बाद अपनी मॉम को यहाँ पे केज से छुड़ा देता हूँ। अपनी मॉम को छुड़ाने के बाद मैं अगले दिन उन्हें बेस पे लेके आता हूँ और अपनी मॉम से मैं पूछता हूँ कि डैड कहाँ हैं, वो कैसे हैं। लेकिन मेरी मॉम बताती कि वो उन्हें कुछ नहीं जानती और वो बहुत दिनों से गायब हो चुके हैं जब से उस टाइगर ने हमारे बेस पे अटैक किया। वो मुझे बताती कि मुझे अगला राजा बनना होगा और इसके लिए मुझे मोटिवेट रहना ज़रूरी है। मोटिवेशन, एक अच्छा राजा दूसरों को इंस्पायर करता है। मुझे ये चीज़ करना चाहिए, मुझे दूसरों को इंस्पायर करना चाहिए, ये मेरा दूसरा क्वालिटी है। अब इंस्पिरेशन के लिए मैं यहाँ पे काफ़ी सारे जो है अलग अलग कोट्स लगाता हूँ कि नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो। और साथ ही मैं काफ़ी सारे जानवरों का हौसला ही बढ़ाता हूँ। कम ऑन काओ, कम ऑन, घास तुम खा सकते हो, चलो शीप तुम घास खा सकते हो, हे मछली तुम तैर सकती हो, चलो तैरो। और इतना ज़्यादा मोटिवेशन करने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। अब इतना मोटिवेट करने के बाद मैं धीरे धीरे यहाँ पे दोबारा से एलिफेंट ग्रेवयार्ड में पहुँच चुका था, जहाँ पे काफ़ी सारे हाइनास थे। अब उन्हें देखते ही मेरा खून खौल उठा था, इसलिए मैं उन सभी हाइनास पे अटैक करना शुरू कर देता हूँ। इन हाइनास को देखते ही ना मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि इन्हीं की वजह से मैं अपने बाबा से नहीं मिल पा रहा हूँ और पता नहीं वो कहाँ पर है। मैं एक हाइनास को यहाँ पे छोड़ देता हूँ, जिससे मुझे पता चलता है उसने मेरे बाबा को काली घाटी के आसपास देखा है। इसलिए मैं काली घाटी के आसपास निकल चलता हूँ, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे बहुत सुनसान लगता है। मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपने बाबा को आवाज़ लगाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। मुझे लगता है कि मेरे बाबा यहाँ पे नहीं है। थोड़ी देर में यहाँ पे रात हो जाती है और मैं यहाँ पे सो जाता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे सोता हूँ, मुझे एक सपना था जहाँ पे मैं देखता हूँ कि काफ़ी सारे बुल्स हैं, वो मैं यहाँ से जा रहे हैं और मैं अपने सामने मेरे बाबा को देखता हूँ जो कि बिल्कुल मर ही चुके हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि मेरे बाबा मुझे छोड़ के जा चुके हैं। प्लीज़ बाबा उठ जाइए। और तभी मेरी सपना टूट जाती है, मतलब मेरे बाबा मर चुके हैं। इसके बाद मैं अगले दिन अपने बेस पर आता हूँ और सभी को इस बात के बारे में बताता हूँ कि हमारे जो शेर थे, राजा थे, वो मर चुके हैं और अब वो ज़िंदा नहीं है। इस बात को जान के सभी कोई बहुत दुखी हो जाते हैं, खासकर मेरी मॉम भी बहुत दुखी होती है। हम लोग उनके ऑनर में यहाँ पे एक शील्ड बनाते हैं, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था और काफ़ी ज़्यादा प्राउड भी फील हो रहा था। मेरी मॉम बोलती कि अब अगला राजा मुझे ही बनना है उस टाइगर को हरा के, और मुझे अब इस रणभूमि को बचानी ही होगी। इसके बाद अब मैं सोचता हूँ कि अब मुझे अगला क्वालिटीज़ क्या अचीव करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं अपने बेस को थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूँ और इसे काफ़ी से कमाल का बनाता हूँ। मैं यहाँ काफ़ी कुछ ऐड करता हूँ, साथ ही मैं यहाँ पे एक फार्मिंग भी बनाता हूँ। अगर मेरे बाबा अभी ज़िंदा होते ना, तो वो ये सब देख के काफ़ी प्राउड फील करते। इसके बाद मैं दोबारा से वर्ल्ड एक्सप्लोर करने निकलता हूँ, जहाँ पर मेरे सामने एक बहुत ही बड़े बीटल से होता है। इतने बड़ा बीटल मैंने अपनी लाइफ में आज तक कहीं भी नहीं देखा था। वो बीटल तो भाई जैसे कि मुझे खाना ही चाहता था, लेकिन अब उसे पता नहीं था कि उसका सामना एक राजा से होने वाला है, जो कि इस रणभूमि का अगला राजा बनेगा। गौरव भूमि का राजा से पंगा लेना कितनी बड़ी गलती थी। उससे फाइट करते करते मैं एक यहाँ पे अलग जंगल में आ चुका था और मुझे समझ नहीं आता कि मैं कहाँ पर हूँ। मैं यहाँ पे भटक चुका था अपना रास्ता और समझ नहीं आता मैं अपने बेस पे वापस कैसे जाऊँ। हालांकि मैं यहाँ पे काफ़ी सारे एक्सप्लोर कर रहा था और एक्सप्लोर करते करते मैं कहाँ आ गया था कुछ समझ नहीं आता। लेकिन तभी मेरे सामने एक शेरनी से हो गई, जो कि भाई देखने में काफ़ी क्यूट लग रही थी। हम दोनों में दोस्ती हो जाती है और हम थोड़ा एंजॉय करते हैं। अब मैं उसे लेके फाइनली अपने बेस पे वापस आता हूँ और थोड़ा यहाँ पे हम एंजॉय करते हैं, जैसे खेलते कूदते हैं, साथ ही हम पिकनिक पे भी जाते हैं, जिससे मैं उससे काफ़ी सारी बातें भी करता हूँ। बातें करते करते मैं उससे पूछ ही लेता हूँ कि अगर मैं राजा बना रणभूमि का, तो क्या तुम मेरी रानी बनोगी? तो वो बोलती है हाँ बिल्कुल बनूंगी। उसे रानी बनने में तो और मज़ा आने वाला है। अब मुझे लगता है मेरी मॉम के लिए बहू मिल चुकी है। इसके बाद मैं अपने सारे दोस्तों को उस शेरनी से मिलाता हूँ, जो कि मुझे चिढ़ाने लग जाते हैं कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये है वो है, और मुझे बहुत शर्म भी आ रही थी। मैं उन्हें मना करता हूँ इस चीज़ को करने से। इसके बाद मैं उसे पूरा बेस दिखाता हूँ और साथ ही मैं अपने बाबा के बारे में बताता हूँ, जो कि कितने ज़्यादा पावरफुल थे और बहुत ही समझदार किंग थे।
उसके बाद रात हो जाती है और मैं वर्ल्ड एक्सप्लोर करने दोबारा निकलता हूँ, लेकिन तभी मेरे सामने वो टाइगर आ जाता है। अब उस टाइगर को देखते ही मुझे यहाँ पे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसी की वजह से मैं अपने बाबा से कभी नहीं मिल पाऊंगा और उसे मैंने खो दिया है। इसलिए मैं उस पर अटैक करना शुरू कर देता हूँ। मैं उस पर काफ़ी ज़्यादा स्वॉर्ड से अपनी अटैक करता हूँ और उसे काफ़ी डैमेज देता हूँ, लेकिन थोड़ी देर में यहाँ पे उसकी आर्मी हाइनाज आ जाती है जो कि उसे बचाती है, जिसका मौका मिलते ही वो यहाँ से भाग जाता है। एक ना एक दिन मैं तुम्हें ज़रूर हराऊंगा। इसके बाद मैं सो जाता हूँ और मुझे नींद में मेरे बाबा मुझे दिखते हैं। मेरे बाबा मुझे बताते कि एक सच्चा राजा वही होता है जो दूसरों को उनकी गलतियों के लिए माफ़ कर दे। मैं बताता हूँ कि मैं उस टाइगर को बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा, उससे बदला लेके रहूँगा, लेकिन मेरे बाबा बोलते हैं कि सच्चा राजा बनने के लिए मुझे दूसरों को माफ़ करना सीखना होगा। इसके बाद मेरे बाबा यहाँ से चल जाते हैं। इसके बाद अगली सुबह होते ही मैं एक टाइगर विलेज में आता हूँ जो कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। मैं देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि टाइगर के विलेज को किसने डिस्ट्रॉय किया। इसलिए मैं यहाँ पे एक टाइगर से पूछता हूँ, तो वो मुझे बताते कि ये सब उसकी किंग टाइगर का कमाल है जो कि उन सबको ख़त्म करना चाहता है, और उन सबको ख़त्म करने के लिए उसने यहाँ पे एक एलिफेंट को ही भेजा है जिससे कि वो पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर रहा है। मुझे उनकी मदद करनी चाहिए, इसलिए मैं उसे एलिफेंट को रोकने के लिए जाता हूँ। हालांकि वो एलिफेंट मुझसे बिल्कुल यहाँ बात करने को तैयार नहीं था। मैं उसे समझाता हूँ कि तुम बहुत गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो मुझ पर अटैक करना शुरू कर देता है। मैं उस पर ज़्यादा अटैक नहीं करता क्योंकि वो मुझे लग रहा था कि वो कभी ना कभी सुधर सकता है, और फाइनली वो यहाँ पर सुधर जाता है और अपनी गलती का पछतावा करता है। मैं उसे माफ़ कर देता हूँ, लेकिन सज़ा देने के लिए मैं उसे केव के अंदर जो है बंद कर देता हूँ, और मुझे लगता है कि मैंने जो है माफ़ करने वाला क्वालिटी भी सीख लिया है। अब मैं किसी को भी फॉरगिव कर सकता हूँ। अब मुझे लगता है मैं एक असली राजा बन चुका हूँ। इसके बाद मैं अपने बेस पर आता हूँ। अब क्योंकि मैं सारी क्वालिटी सीख चुका था, तो मैं यहाँ पे अपने सारे आइटम्स को इक्विप करता हूँ ताकि अब मैं जाके उस किंग टाइगर को हरा सकूँ। मैं यहाँ पे सभी अपने मदर को और अपने दोस्तों को बताता हूँ कि मैं उस टाइगर को हराने जा रहा हूँ, और सभी मुझे ऑल द बेस्ट कहते हैं। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे निकल जाता हूँ। यहाँ पे निकलते हुए मुझे यहाँ पे काफ़ी देर हो चुकी थी और काफ़ी ज़्यादा रात भी हो चुकी थी। मैं यहाँ पे जा रहा था उसकी टाइगर के बेस की तरफ, लेकिन रास्ते में मुझे यहाँ पे जो है कुछ अजीब सा आवाज़ सुनाई दे रहा था, और सडनली मेरे सामने एक किंग स्केलेटन आ जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रहा था। वो मुझसे आते ही अपनी हैमर से अटैक करना शुरू कर देता है, और उसका हैमर जो बहुत ज़्यादा पावरफुल था वो यहाँ पे लगातार जो है काफ़ी सारे स्केलेटन को समन कर रहा था। लेकिन मैं भी उस सब पे अटैक करता हूँ और उन्हें बताता था कि मैं आने वाला अगला राजा हूँ इस रणभूमि का। मैं उस सब पे अटैक करता हूँ, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी लग रहे थे मुझे। वो एक एक करके मुझे अपनी एरो से अटैक करते, लेकिन मैं भी उन सब पे अटैक करता हूँ। फाइनली उस किंग स्केलेटन को यहाँ पे हराने में सक्सेसफुल रहता हूँ। मैं यहाँ काफ़ी अटैक करने के बाद उस किंग स्केलेटन को हरा देता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रहा था। उफ, चलो कम से कम ये सबको हरा तो दिया। अब बारी है उस किंग टाइगर की जिसने मेरी इस पूरे साम्राज्य को लिया है। इसके बाद मैं उसके बेस पर आ जाता हूँ जहाँ पे पहले मेरा बाबा राज किया करते थे, और वहाँ पे ऊपर में वो बैठा हुआ था। सबसे पहले मैं यहाँ पे आते ही हाइनस पे अटैक करना शुरू कर देता हूँ। एक एक करके मैं उन सभी हाइनस को ख़त्म करता हूँ ताकि उसकी कोई भी आर्मी मेरे सामने टिक ना पाए, ताकि जब मैं उससे सामना करूँ तो मैं और सिर्फ वो हूँ। इसके बाद मैं डे 99 में उसके सामने आता हूँ। मैं उसे बताता कि असली राजा मैं हूँ, और उसने मेरे बाबा को साथ जो किया उसके सज़ा मैं उसे आज दे के रहूँगा। और फाइनली अब यहाँ पे लड़ाई शुरू होने वाली थी। वो मुझे बताते कि वो मुझे कच्चा चबा जाएगा। यहाँ पे हम दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है, और मैं उसे काफ़ी ज़्यादा अटैक करना शुरू कर देता हूँ। वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था, मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि वो मुझ पर ज़्यादा अटैक नहीं कर पाता, और उसकी जो भी ताकत थी वो हाइनाइज ही थे। वो हाइनास के जाने के बाद वो बिल्कुल यहाँ पे कमज़ोर पड़ चुका था और बिल्कुल ताकतवर नहीं था। मैं उसे पता था कि मेरे बाबा बिल्कुल किस तरह से एक समझदार किंग थे, उसकी तरह नहीं जो कि एक लालची किंग थे। मैं उसे काफ़ी ज़्यादा अटैक करता हूँ और उसे काफ़ी डैमेज देता हूँ, और फाइनली अब उसे हराने की टाइम आ चुका था। मैं उसे अब यहाँ मारने जा रहा था, लेकिन तभी मुझे मेरे बाबा की जो बोले हुए वर्ड थे वो याद आ जाते हैं। मेरे बाबा ने मुझे कहा था कि मुझे सबको माफ़ करना सीखना होगा, इसलिए मैं यहाँ इस बार इसे माफ़ कर देता हूँ और कहता हूँ कि मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ और तुम्हें सुधरने का एक और मौका देता हूँ। ये बात सुन के वो हैरान हो जाता है और जल्दी से यहाँ पे एक हाइनास उसे लेके चल जाता है। अब इस पूरे जंगल का असली राजा मैं हूँ और कोई नहीं। अब मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता। अब मैं हूँ असली राजा।